बिंदु बनकर देह अभिमान तज कर उड़ चलो पार गगन वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर देह अभिमान तज कर उड़ चलो पार गगन वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। लालिमा बिखरी है ज्ञान का है सूरज यही। लालिमा बिखरी है ज्ञान का है सूरज यही। बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं। मन में अब धीरज नहीं। मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन। मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर देह अभिमान तज कर उड़ो अब बिंदु बनकर। ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। रिवाइज डेट 9 दिसंबर 89। मुरली का टाइटल है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। सदा योग युक्त नहीं, सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं, जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं। मनसा बोल व कर्म में कभी किसमें और कभी किसमें युक्ति युक्त। कभी मनसा में होंगे तो वाचा में नहीं, वाचा में होंगे तो कर्म में नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता
वह न्यारा और प्यारापन यही है ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता, व विशेषता, व न्यारा और प्यारापन यही है योग युक्त और युक्ति युक्त। तो ब्राह्मण जीवन में हम कितने योग युक्त होकर के रहते हैं और कितने युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रही है और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते कि सदा योग युक्त रहे। और जो आत्मा ब्राह्मण आत्मा सदा योग युक्त है वो सदैव उसके कर्म में वो युक्ति युक्त होकर के चलेगी। युक्ति युक्त माना ऐसे कपटबाजी वाला वो वाला युक्ति युक्त बाबा नहीं कहते हैं। लेकिन युक्ति युक्त माना हर कर्म एक्यूरेट होंगे। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है। और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं होती है। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन है? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योगयुक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। योगयुक्त रहने की विधि सारथी और साक्षी, स्वयं को सारथी समझे और साक्षी स्थिति में रहे। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो, हमारे ये शरीर रूपी रथ के सारथी है। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। योगयुक्त बनना है ना, तो योगयुक्त बनने के लिए अपने को सारथी और साक्षी बना दो। सारथी समझो और साक्षी स्थिति बनाओ। तो भी सारथी बनने के लिए बाबा ने कहा इस रथ अथवा देह से न्यारी, इस रथ को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी हूं। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है ये स्मृति। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते। देह अभिमान है, हमारा शरीर में ही शरीर की स्मृति है, देह के भान में फंसे हुए हैं। अगर हम आत्मा देह से न्यारी है, ये अनुभूति है तो योग युक्त। तो देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त, हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में रहती है। अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को
सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सारथी हूं, कर्मेंद्रियों को वश में करने वाला, मैं चलाने वाला। सारथी माना रथ को चलाने वाला। अब रथ को जो चलाने वाला है वो ऑटोमेटिकली घोड़े द्वारा रथ चल रहा है, तो उस घोड़े को कंट्रोल में रखने वाला, घोड़ों के वशीभूत होने वाला नहीं। तो सारथी किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रिया अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश कर लेते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। अगर आत्मा एक भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो गई तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे सब कर्मेंद्रिया आत्मा को अपने वश में कर लेगी। तो बाबा कहता है उनकी भी यूनिटी है। अगर मैंने बाबा से मिला हुआ वशीकरण मंत्र मन मना भव का ये पक्का नहीं किया है तो सारथी आत्मा को सब कर्मेंद्रिया अपने वशीभूत कर लेती है। फिर क्या होता है, यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। देहाभिमान आया ना तो स्वार्थी बन गए। और आप क्या करते हो, जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योगयुक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योगयुक्त व युक्तियुक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हैं, क्योंकि युद्ध शुरू हो जाती है कर्मेंद्रियों से। और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हैं, योगयुक्त के बजाय युद्ध बन जाते हैं। दूसरी स्थिति आ गई, सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो, सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। कौन सी विधि से, सारथी और साक्षी। सदैव महामंत्र को याद रखा, इसलिए बाप भी इसका सारथी बन गया। ब्रह्मा बाप सदैव सारथी अर्थात आत्माभिमानी स्थिति में रहे तो शिव बाप भी उनका सारथी बन गया। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो। सारथीपन की स्मृति से अर्थात आत्माभिमानी स्थिति बनाई तो शिव बाबा भी उनका सारथी बन गया। तो ऐसे ही
ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, कैसे उन्होंने सारथी और साक्षी स्थिति का प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया। सारथी बन सदा सारथी जीवन में, अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। शिव बाबा देह को अधीन करके प्रवेश होते हैं, इनकी देह में प्रवेश करते, इसलिए वो सदैव न्यारा और प्यारा है। और हम इस देह से देह की कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, इसलिए न्यारे प्यारे नहीं बन सकते हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। न्यात्मा पहले स्वयं की कर्मेंद्रियों को बीच बीच में ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को चलाने वाली न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, उस स्थिति में स्थित हूँ। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो, सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गवा करके होश में नहीं आना। यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। चलते फिरते ये चेकिंग का संस्कार बनाए कि कैसे आत्मा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह करके कर्म कर रही है। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं, तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं बना सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे वो संस्कार न चाहते भी आ जाते हैं, वशीभूत कर लेते हैं आत्मा को, ऐसे ही बाबा कहता है शुद्ध संस्कार नेचुरल नहीं बना सकते। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते होंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है वो, हमारे अशुद्ध व व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। अशुद्ध संस्कार पुराने कड़े संस्कार नहीं है तो व्यर्थ के संस्कार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण जीवन के संस्कार होने चाहिए वो नहीं है। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो, और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है व संस्कार है। देखो अब बुरा नहीं मानना, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था,
लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव संस्कार है ना, इसलिए आप भी समझ करके चलो ना मुझे। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध कैसे भूल जाता है? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हैं और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? क्या हुई? सदैव सारथीपन की स्मृति से स्व उन्नति के शुद्ध संस्कारों को भरते जाए। सदैव न्यारे और प्यारे बाप समान। सारा दिन बाबा ने कहा कि मैं आत्मा सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली, न्यारी और प्यारी स्थिति में रहने वाली, अपने जो ओरिजिनल संस्कार है उस नेचुरल संस्कारों को अनुभव करने वाली, सदा योग युक्त और युक्ति युक्त। तो सारथी बन चलना, सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। अगर सारथीपन की स्मृति है तो नेचुरल साक्षी स्थिति आ जाती है। साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। क्योंकि सारथी का काम क्या होता है? सिर्फ रथ को चलाना, रथ को कंट्रोल में रखना, ये उसका काम है। इसलिए वो सब कुछ देखते हुए, समझते हुए कहीं भी किसी में भी इंटरफियर नहीं करता है। तो बाबा कहता है हम आत्माएं भी सारथी बन करके साक्षी स्थिति में स्थित रह करके सब कुछ देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? कौन सा? सारथीपन का। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना अर्थात फॉलो करना। समान बनना अर्थात फॉलो करना। शांति शांति अंतर ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शक्ति। तो समान बनना अर्थात फॉलो, प्यार की निशानी है समान बनना अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेगी ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, यह नुकसान करती है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय वहां कहाँ लास्ट पहुंच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता है। और फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप फर्स्ट है ना, तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की है ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं अनेक आत्माओं के प्रति। जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त, काम कैसा भी हो लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए, बर्तन मांजते भी स्थिति योग युक्त रहे। हर समय फॉलो फादर। सुना, आगे बैठती हो ना तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है। बाबा तो कान पकड़ रहा है। और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। इसे बैठने में अच्छा लगता है ऐसे नहीं, बाबा कहता है अगर स्थिति भी इतनी ऊंची बनाई तो आगे बढ़ने में भी कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद रखना,
जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत पीछे आएंगे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी होना। तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। कहाँ तक पहुंचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट जाना है। यह नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट एक ही आएगा लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाले तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे। इसलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं ना कि आप चिंता नहीं करो, बाबा 108 की बहुत सारी लड़ियां बना देंगे। जैसे माला में एक लड़ी, फिर उसके नीचे दूसरी लड़ी, फिर तीसरी लड़ी। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं कि बाबा फर्स्ट ग्रेड वाले तो बहुत होंगे तो लड़ियां बना देंगे। तो फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे, इसलिए यह नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया इसलिए सेकंड में ही आएंगे। सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन। जो आगे बढ़े, जो मेहनत करे वो अर्जुन बन सकता है। अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन सबको फर्स्ट में आने का चांस है। सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योगयुक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। इंदौर जोन। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया है, ऐसा अनुभव करते हो ना। जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसी अंत मते वैसी गति। ये क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है। तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सद्गति को प्राप्त करते हो। जन्म मत ली हमने इस एक जन्म में, लेकिन एक जन्म में एक बार श्रीमत लेते हैं और चलती है अनेक जन्म, 21 जन्म तक चलती है। इस समय बेहद की अंत मते सो गति श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। श्रीमत ली एक जन्म, लेकिन उस श्रीमत से श्रेष्ठ गति हमारी
21 जन्मों तक की हो जाती है। सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने हैं? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो, तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं, घंटी बजा करके, भजन गा करके उठाते हैं ना देवी देवताओं को। तो उसके उठने के भी दर्शन होते हैं, सोने के भी दर्शन होते हैं। सोने समय भी घंटी बजा के, आरती गा करके, भजन गा करके फिर सुलाते हैं। उठाते भी ऐसे ही, कृष्ण की ऐसे 8 प्रहर की पूजा होती है ना, फिर खिलाने की, सुलाने की, उठाने की। शाम को भी दोपहर को सुलाएंगे तब भी भजन गा करके, घंटी बजा करके, फिर शाम को उठा करके दूध पिलाएंगे तब भी घंटी बजा करके उठाएंगे। तो बाबा कहता है कि विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र, लेकिन कितना दिल से, स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी है तो खिलाते भी है तो सुलाते भी है, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। हर कर्म हमारा बाबा की याद से विधि पूर्वक करते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में उसका यादगार इस प्रकार से है। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाना। किसी को खिलाना है ना तो फटाफट निकाल करके बाबा के सामने ला करके 5 मिनट में बाबा को खिला दिया, ऐसे नहीं करना बाबा के पास। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। इसलिए अलग से हिस्सा निकाल दिया, फिर उसमें से सब निकाल के सबको खिलाओ और लास्ट में बाबा को खिलाओ, ऐसे नहीं। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सम्मुख बाबा आए हैं। इसलिए अभी हम खुशी की, सुख की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में नहीं रहेंगे तो फिर भविष्य में क्या मिलेगा? अभी जो अनुभूति की है उसके आधार पर तो वही भविष्य में सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा। अगर अभी मैंने बाबा से ये सब अनुभव नहीं किया है तो भविष्य में कैसे होगा? इसलिए भविष्य का आधार वर्तमान है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सत्युग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है।
तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। कौन सा? सुख का, अतीन्द्रिय सुख का और खुशी का। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? ऐसा भाग्य कभी सोचा था भगवान द्वारा फल मिलेगा? यह तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में नहीं हो और वह हो जाए तो कितनी खुशी होती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा ही नहीं था और इतना मिल गया। तो कभी ख्याल ख्वाब में भी नहीं था और मिल गया प्रत्यक्ष फल। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है। आजकल वो शो चलता है ना केबीसी, तो उसमें जब शुरू से लेकर के लास्ट तक 1 करोड़ जीत लेता है तो उसको कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहता है आजकल की अल्पकाल की लॉटरी में भी जब इतनी खुशी मिलती है तो बाबा तो हमें वर्तमान और भविष्य दोनों लॉटरी प्राप्त करा रही है, तो क्यों न लेनी चाहिए। और ये प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चले। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? सेकंड में आत्मा इस शरीर से डिटैच हो जाती है या समय लगता है? संकल्प किया और पहुंचे, इतनी फास्ट गति है। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना? माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती? कभी तंग होती हो? कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वह ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हैं। मेरा बच्चा और ऐसे करता है तो जहां मेरापन आता है वहां तंग होते, और जहां तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो क्या करेंगे? तेरा तेरा, ये परिवार बाबा तेरा, ये सब बच्चे तेरे, मैं ट्रस्टी हूं। तो तैरने वाले हो सदा तेरा माना स्वमान में रहने वाला। स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सिकिले दे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती नहीं कर सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन यह लोग न जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की है ना। तो डबल लकी हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। ये नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव।
यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे ही अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। योगी, सच्चे योगी मस्तक पर तीसरा नेत्र साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहे। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। बुद्धि में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है वो बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। स्लोगन है, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। इसलिए प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। प्रश्न चित्त रहेंगे ना तो दूसरों को भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे। आज का स्वमान, मैं कर्म बंधन से मुक्त हूं। मैं कर्म बंधन से मुक्त हूं। कर्मातीत बनने के लिए चेक करो। कर्मातीत बनने के लिए चेक करो कि कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहां तक बने हैं। ओम शांति। मुरली की पॉइंट रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा योग युक्त और युक्ति युक्त बनने की युक्ति कौन सी है? स्वयं को सारथी बनाना। सारथी, स्वयं सारथी बन करके साक्षी स्थिति में रहे। फिर बाबा ने कहा सारथी समझना माना सारथी बनना अर्थात मैं इस देह को चलाने वाली न्यारी और प्यारी आत्मा हूं। तो कर्मेंद्रिया भी कंट्रोल में रहेगी और लक्ष्य और लक्षण आते जाएंगे, मंजिल के समीप पहुंचेंगे। और फिर बाबा ने वशीकरण मंत्र कहा। अगर वशीकरण मंत्र है तो माया वश में नहीं कर सकती, और वशीकरण मंत्र नहीं है तो कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। एक भूत आया तो और भूत आने लगेंगे। इसलिए बाबा ने कहा योग युक्त जो होते हैं वो सदैव रुकते नहीं, आगे बढ़ते हैं। सारथी अर्थात आत्माभिमानी। और ब्रह्मा बाबा इसी विधि से नंबर 1 गए, तो हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। फिर जब सारथी समझते हैं तो अशुद्ध संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करते, अशुद्ध व व्यर्थ संस्कारों से वशीभूत नहीं हो जाते हैं। नेचुरल हमारे सोल कॉन्शियस के जो संस्कार है उसको इमर्ज करना है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार है तो प्यार की निशानी है समान बनना अर्थात फॉलो करना। तो आज बाबा ने विशेष 2 बातें, साथी और सारथी।
ना सारथी और साक्षी। हमें बना के जीवन दिया सुहाना, जीवन दिया सुहाना। अपना हमें बना के जीवन दिया सुहाना, जीवन दिया सुहाना। बाबा तुमको है जब से जाना, बाबा तुमको है जब से जाना। जमाना लगे बेगाना, अपना हमें बना के जीवन दिया सुहाना, जीवन दिया सुहाना। बच्चे पुकारते हैं, तुमको निहारते हैं। बाबा तेरे गुणों को दिल में उतारते हैं। बच्चे पुकारते हैं, तुमको निहारते हैं। बाबा तेरे गुणों को दिल में उतारते हैं। मधुबन के प्यारे बाबा जीवन के हो सहारे, जीवन के हो सहारे। बाबा तुमको है जब से जाना, बाबा तुमको है जब से जाना। जमाना लगे बेगाना, अपना हमें बना के जीवन दिया सुहाना, जीवन दिया सुहाना। हम बच्चों के जीवन में खुशियों को तुम है लाए। एहसान तेरा बाबा ये दिल भुला न पाए। हम बच्चों के जीवन में खुशियों को तुम है लाए। एहसान तेरा बाबा ये दिल भुला न पाए। आभार तेरा बाबा जो तुम धरा पे आए, जो तुम धरा पे आए। बाबा तुमको है जब से जाना, बाबा तुमको है जब से जाना। जमाना लगे बेगाना, अपना हमें बना के जीवन दिया सुहाना, जीवन दिया सुहाना। अपना हमें बना के जीवन दिया सुहाना, अपना हमें बना के